हम जरा डिस्कशन करने से पहले विश करना चाहेंगे बाबर आजम को, जो आज अपनी 31st बर्थडे मना रहे हैं। जोर का जोर की टीम की तरफ से हम उनको हैप्पी बर्थडे भी बोलते हैं। बिल्कुल जी। सो हैप्पी बर्थडे टू बाबर आजम एंड होप दिस ईयर टर्न्स आउट टू बी वेरी गुड फॉर हिम और वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं बिकॉज उनका अच्छा खेलना वुड बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। दो कि यस अभी उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं आई, इवन देन ये टेस्ट मैच जो है उसमें हमने जीत हासिल की है। जब उनकी कंट्रीब्यूशन आने लगेगी तो और हमारे लिए कितना कन्वीनियंट हो जाएगा बड़ी टीमों से जीतना और सामना करना। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सर वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, खुश आमदीद और मुबारक हो जी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत ही हमने एक जीत से की। जी माशाल्लाह, अल्लाह करे कि इसी तरह पाकिस्तान टीम जीती रहे। देखें पाकिस्तान क्रिकेट के साइडलाइंस पर जो मामला चल रहे थे उसमें शायद हमारी जो थोड़ी सी दबंग अंदाज में हमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, उसकी ये वजह थी कि हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान टीम ने बड़ी टीम के खिलाफ बड़ा मैच जीता और इसी तरह पाकिस्तान जीता रहा। तो मुझे उम्मीद है कि बीसीसीआई और आईसीसी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा केस कमजोर तो नहीं था लेकिन हमारी टीम की परफॉर्मेंस ने हमें काफी कमजोर कर दिया था। बिल्कुल, टीम की परफॉर्मेंस बहुत ऑब्वियसली टीम की परफॉर्मेंस ही मैटर करती है हाफिज साहब, बट क्या इसको एक इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि वी गॉट गुड सरफेस टू प्ले और हमने वो होते हैं ना होम के पैंतरे इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, वो इंडस्ट्रियल पंखे ला के ड्राई करने की विकेट कोशिश नहीं की एंड इट वाज अ बैलेंस विकेट जो कि डे 1 से लेके अब डे 4 तक जो है इट हैड ऑल इन इट फॉर एवरीवन। हाँ देखिए, चौथे दिन तक टेस्ट मैच आया और 3.5 दिन का लगभग खेल हुआ है। हाँ। और उसमें अगर हम कहें कि पिच की वजह से को बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आउट हुए तो ये कहना थोड़ा नाइंसाफ़ी होगी। हाँ, खिलाड़ियों ने उस पिच के ऊपर अपने आप को किस तरीके से तैयार किया कि मैनेज कैसे करना है। आप आज भी साउथ अफ्रीका के विकेट्स जो अगेंस्ट स्पिन पाकिस्तान ने लिए हैं उनमें से कितने ऐसे थे, माँ सिवाय उसके जो डिवॉल्ट ब्रेविस को बॉल हुआ है एक नुमान अली का, उसके अलावा आप मार्करम को देखें, स्टब्स को देखें, उनके काफ़ी सारे बल्लेबाज गैर ज़रूरी शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं। तो चूंकि उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा स्पिन के अगेंस्ट स्पिन आपने कैसे खेलना है, ठीक है, रन्स कैसे निकालने हैं, तो फिर गलत शॉट खेले। उसमें पाकिस्तान के बैटर्स ने भी गलत शॉट्स खेले हैं, बजाय इसके कि वो बैट पैड अगर मिलाया है उन्होंने, अनप्लेबल हो गया ऐसा बॉल जैसा ब्रेविस को हुआ है और वो उसकी लाइन में नहीं आए थे, तो वो कहा जा सकता है कि आपको बहुत शानदार बॉल हुआ है। लेकिन उसके बावजूद उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो एक हवा सा है ना कि बॉल स्पिन हो रहा है, स्पिन हो रहा है, स्पिन हो रहा है और आपके पास उसको मैनेज करने के लिए उतनी स्किल नहीं है, तो फिर आप चैलेंज हुए और उसके ऊपर फिर आपने विकेटें गंवाई। दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने किया। पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से जो टेस्ट मैच फतह है इस लिहाज से खुश आइंदा है कि हम इसके मुंतज़िर थे और पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने इनफरादी तौर पर भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। गो के फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी साजगार नहीं थी कि उसमें मदद इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है जिस तरीके से शाहीन आफरीदी ने गेंदबाजी की है, अच्छे पेस के साथ दोनों तरफ उनका बॉल घूम रहा था और फिर शान ने जिस अंदाज में उनके बारे में गुफ्तगू की, पहली इनिंग्स में भी जब वो गेंदबाजी करने आए तो उनके गेंद में जान नज़र आ रही थी और आज भी जब आप देखते हैं कि जब वो उनको गेंदबाजी करने का मौका मिला, वो बॉलिंग के लिए आए तो उनकी गेंद में इतनी जान जरूर थी कि रिवर्स भी हो रहा था, ऑफ द पिच भी उनको मदद मिल रही थी और बल्लेबाजों के लिए वो मुश्किलात पैदा कर रहे थे और बैटिंग ने जहां गलतियां की हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल सुधारने की ज़रूरत है। भट्टी साहब, क्या क्या ये जो जीत तो मिल गई हमें, मगर इस जीत से हम क्या क्या सीख सकते हैं आगे आने वाले अगले टेस्ट मैच के लिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पूरा साइकिल इस वक्त हमारे जो है वो सामने मौजूद है। एंड इस वक्त अगर मैं कहूँ तो उस चैंपियनशिप के साइकिल में जो है सिर्फ अवे जो आपने इंग्लैंड के घर जाके खेलने में भी दैट वुड बी वन चैलेंज, या फिर आप वेस्ट इंडीज के जाके वेस्ट इंडीज पे खेलेंगे वो चैलेंज होगा, तो चांसेस ब्राइट हैं। बट सीखना क्या है आज के ये जो इख्तिताम हुआ मैच उससे? देखिए सवेरा, आपको याद होगा कि काफी दिनों से एक डिबेट चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में कि हमारे बड़े प्लेयर्स को लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सईद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब मैच जीत के माशाल्लाह बहुत अच्छा खेली, लेकिन इस चीज का देखें, अगर हम नुमान अली को लोग बहुत बार प्रेज कर रहे हैं
रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि नुमान अली ने हंड्रेडली बॉलिंग में आप देखिए 20 में से 10 विकेट नुमान अली ने हासिल की। तो जब पोस्ट मैच सेरेमनी में उनसे पूछा कि भाई आप कामयाबी का राज, तो उन्होंने कहा मैं पिछले 6 महीने से नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कोचेज के साथ काम कर रहा था, लेकिन इसके अलावा लास्ट टेस्ट में जब हमने जनवरी में खेला था उसके बाद से अब तक नुमान अली ने 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले, उन्होंने कुछ क्लब मैचेस भी खेले, लेकिन जो मेन चीज है कि वो बीच में हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी खेलते रहे। तो ये बात साबित हो गई कि आप अगर 3-3, 4-4 हफ्ते का कैंप लगाएंगे उसकी एक अपनी अफादियत है, लेकिन जो मैच प्रैक्टिस है उसका कोई मेमोल बदल नहीं है। लिहाजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बात करती है कि लड़कों को हमने पाबंद किया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, तो आप देखें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट इनको खेलना पड़ेगी। लेकिन एक और चीज जो है वो हमारी बैटिंग। भट्टी साहब, माजरत, कता कलामी की माजरत, कुछ लड़कों को क्या पाबंद किया और कुछ को नहीं किया। आज 2 के सालगिरह है बाबर आजम की, तो सब कहेंगे कि क्यों सालगिरह के दिन आप ऐसा सवाल पूछे या हिट कर रही हैं उनके ऊपर, बट बाबर आजम क्यों नहीं हमें कायदे आजम ट्रॉफी में खेलते हुए देखे? क्या वो तो हाथों हाथ कोई भी टीम अगर वो किसी को भी कहते कि मुझे खिला लें तो कोई भी टीम खिलाती है उनको? देखें, अभी तो बाबर आजम पाकिस्तान की पूरा हिस्सा है जी। हम लास्ट ईयर की बात करें, अक्टूबर का महीना था जब वो मुल्तान टेस्ट से ड्रॉप हुए अगेंस्ट इंग्लैंड, उस वक्त भी काइजन ट्रॉफी चल रही थी, उन्होंने काइजन ट्रॉफी नहीं खेली। तो अब तो देखें, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस जो है वो चैलेंज हो रही है। पीसीबी को चाहिए कि चाहे बाबर आजम हो, चाहे शहनशाह अफरीदी हो, चाहे हारिस रऊफ हो, जो रेड बॉल खेलते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने पहले 18 लड़के रखे थे, फिर 16 लड़के रखे जी। तो अगर जो लड़के फारिग हैं जिनकी अब टेस्ट मैच में जरूरत नहीं है, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में 2-2 घंटे की फ्लाइट पर आप कराची से पेशावर पहुंचा दे, पेशावर से किसी को मुल्तान ले जाए। मेरे ख्याल में वो लड़की जो 11 में नहीं है, जिनकी कंकशन के तहत जरूरत नहीं है, तो उनको रिलीज कर दिया जाए कि भाई जाए आप काइजन ट्रॉफी खेलें। लेकिन इस टेस्ट मैच में एक और हमें मैसेज मिला कि कुछ लड़के, किसी ने 40 किए, किसी ने 39 किए, किसी ने 41 किए, वो उनको लग रहा था कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया। लिहाजा उनको चाहिए कि भाई वो टीम के लिए लंबी इनिंग्स खेले। कल अजहर महमूद कह रहे थे कि 17 रन में 6 विकेट गिराना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में ये कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट में कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये हमने टेस्ट मैच अपने लिए खेल लिया और इस बार हमारी जगह पक्की होगी अगले टेस्ट मैच के लिए, फिर अगला टेस्ट मैच आएगा तो देखें। तो ये रविश भी चेंज करना पड़ेगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। आप तो पूरे टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो इंप्रेशन ये आता है कि पहली इनिंग में हमने कर लिया तो दूसरी इनिंग में दूसरों की बारी होगी। हाफिज साहब देखिए, ये जिस तरह से भट्टी साहब ने अभी जिक्र किया है और कि पाकिस्तान की 6 विकेटें इतने रन्स में गिर गई हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनको आपने ठीक करना है। अब जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की बात है, इसमें 2-3 चीज़ें निगाह में रखना ज़रूरी हैं कि कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसकी बैटिंग या बॉलिंग के ऊपर कुछ टेक्निकल काम होना है। क्योंकि अगर आइडेंटिफिकेशन होगी उसकी, अगर आप उसकी तशखीस करेंगे कि इसमें ये फ़नी ख़राबी है, टेक्निकल इशू है, तो वो बराह रास्त मैच में तो ठीक नहीं होगा। आपको उससे पहले उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा कोचेज़ के साथ कि ये चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं, इनके ऊपर आपने इन खामियों पर काबू पाना है। और जब आप 6, 4, 8, 10 दिन, 1.5-2 हफ्ते काम कर लेते हैं, जब कोचेज़ कहते हैं कि बेहतर हो गया, फिर आप मैच में जाते हैं, फिर आप मैच में चेक होते हैं कि क्या वाकईतन उस पर काम हुआ है।